स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंटीग्रेशन में डेफिनेट पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट इससे पहले पढ़ा है वो एज इट इज़ इसमें अप्लाई करेंगे। बस अब डेफिनेट पार्ट करने का लॉजिक क्या हो जाएगा कि जो कांस्टेंट है ना वो फिक्स हो जाएगा, इसलिए नाम पड़ गया इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन, विच इम्प्लाइज कि जो कांस्टेंट सी है जो पहले इनडेफिनेट था, फिक्स नहीं था, अब वो डेफिनेट मतलब फिक्स हो चुका है। इस चीज़ को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हमारा तरीका ये रहेगा कि एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने लिया dy/dx इज इक्वल टू 2x, ये जैसे पहले भी यूज़ किया था। dy/dx आपको मैंने 2x दे रखा है, अगर इंटीग्रेशन करना है तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास 2x dx का इंटीग्रेशन। अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो अभी इंडेफिनिट की तरह ही सोचें, तो dy का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता है y है, 2x का 2x² मतलब x², और दोनों ही तरफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होने के कारण एक कांस्टेंट c मैंने लेट से ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अभी तक तो ये डेफिनेट हुआ नहीं है, अभी तक तो ये इनडेफिनिट है। अभी इस इनडेफिनिट में हम एक कंडीशन मान लीजिए दे देते, लेट से इट इज़ गिवन दैट एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज़ 4, एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज़ 4। ऐसी मैंने आपको एक कंडीशन गिवन दी। आप इस y x² प्लस c में पुट करिए, y की वैल्यू 4, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस c, तो c कितना हो गया 4। इसका मतलब जो y है वो कितना आ चुका है x² प्लस 4। मतलब इंटीग्रेट करने पर c की वैल्यू फिक्स करने के लिए कोई इनिशियल कंडीशन को अगर दिया जाए तब हम उस इंटीग्रेशन से कांस्टेंट c को फिक्स कर सकते हैं, मतलब हम इंटीग्रेशन डेफिनेट बना सकते हैं। तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को बनाने के लिए किसी इनिशियल कंडीशन का गिवन होना ज़रूरी है। इसी कंडीशन को अगर हम कुछ इस तरीके से मान लीजिए लिखते, मान लो मैं इसी चीज़ को बोलता कि हम इसको ऐसा लिखेंगे, और लिख करके मान लीजिए मैंने इंटीग्रेशन dy इज इक्वल्स टू 2x dx दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया होता। इनिशियल कंडीशन में x की वैल्यू 0 पर गिवन है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 जहाँ है वो जहाँ पे dx लिखा है हमें x की लिमिट लगाइए, x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 4 थी, जहाँ पे dy लिखा है वहाँ y लिखिए। किसी x पर कुछ y हो जाएगा पता नहीं, तो किसी जनरल x पर ये y हो गया। अब अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो dy की जगह आप y लिखिए, लिमिट लिखिए आप 4 से लेकर y, 2x की जगह आप 2x² x² इंटीग्रेशन लिखिए, लिमिट लिखिए आप 0 से लेकर x। फिर आप इसमें लिमिट अगर पुट करें तो आपको ऐसा करना है कि इस y में अपर पुट करना है। अपर लिमिट देखें तो y में y पुट करेंगे तो y मिलेगा, फिर माइनस y में 4 पुट करिए, 4 आ गया, x² में x करेंगे x² हो गया, -0²। इससे भी आपको मिलेगा कि y जो है वो x² प्लस 4 है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंडीशन गिवन थी x की वैल्यू 0 पे y 4, उसको मैं इस तरह से यूज़ करवाऊँ कि dy 2x dx इंटीग्रेशन करके x की वैल्यू 0 पे मैं y की वैल्यू 4 पुट कर दूँ, और ऐसा करने पर x की किसी जनरल x पर अगर मैं y यहाँ पर लिखता हूँ तो फिर उससे इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट 4 से y, 2x का x² हो गया और लिमिट 0 से x। फिर अगर सॉल्व करा तो हमने देखा यहाँ पर कि जो y है उसमें लिमिट पुट करी अपर, फिर लोअर, इज इक्वल टू 2x का x² हो गया, लिमिट 0 से x। सॉल्व करने से y जो है हमारा x² प्लस 4 वही आ गया जो पहले दिया था। तो पहले आप इसको नोट कर लो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है कि कांस्टेंट c तो डेफिनेट है। फिर मैंने एग्जांपल लिया कि dy/dx को 2x लेते हैं, उससे y इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग x² प्लस c आ गया। इसको डेफिनेट बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन गिवन होनी चाहिए, जो कि मैंने कंडीशन ये आपको मान लीजिए दी, जिससे y आ गया x² प्लस 4 आपका फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया, मतलब कांस्टेंट c। इसी चीज़ को लिखने का एक नया तरीका बना दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगाइए, जो भी इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको एज लिमिट पुट करिए। जहाँ पे dx लिखा है वहाँ x की वैल्यू पुट करें जैसे 0, जहाँ पे dy लिखा है वहाँ y की वैल्यू पुट करें, मिल चुका है 4। किसी जनरल x पर कुछ y हो गया, ऐसा करने पर फिर लिमिट्स पुट करेंगे। पहले पुट करनी है इंटीग्रेट करने पे अपर, फिर लिखना है माइनस, फिर पुट करना है लोअर, बोथ साइड ऐसा करके फाइनली इक्वेशन निकालना है। तो जो आ चुका है y इज इक्वल टू x² प्लस 4। इसको आप नोट डाउन कर लें। ये बेसिक एक तरह से मैंने डिफाइन करवाया है कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंडीशन के तौर पर दिया जाए
या कैसे लिखा जाए। अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को पहले मैं जनरलाइज फॉर्म में एक बार और लिखवा देता हूँ आपको, और फिर हम इसके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता होगा। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ एक तरीके से और लिखते हैं और फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाऊँगा मैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने इंटीग्रेशन आपको दिया होता, मतलब मैं इसको आपको नोट डलवा के एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, आप इसको ऐसे याद रखें कि मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन है किसी भी चीज़ का, मान लेते हैं 2x dx का समझने के लिए, इसमें आपको लिमिट लगानी है x1 और ये मान लीजिए लिखा x2। ये x1 जो है ये कहलाएगा लोअर लिमिट और जो ये x2 है ये कहलाएगा अपर लिमिट। बराबर 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, मतलब 2 बाहर x स्क्वायर बाई 2 तो x स्क्वायर हो जाएगा। वापस से लिखेंगे x1 से x2, इसी x स्क्वायर में x2 पुट करेंगे तो x2 का स्क्वायर, माइनस x1 पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर। तो नोट डाल के एक पॉइंट आप अच्छे से लिख लीजिए, इसको आप बॉक्स में भी डाल दें, इसको अच्छे से याद रखें। इस तरीके से हमेशा इंटीग्रेशन जो है वो लिखना है डेफिनेट में, एक लोअर लिमिट और एक यहाँ पर अपर लिमिट, कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि पहले इंटीग्रेट करना है, फिर लोअर और अपर लिमिट को लिखकर पुट करना है उसके अंदर लिमिट्स, पहले अपर फिर लोअर बीच में माइनस। ये अपना तरीका होगा किसी भी इंटीग्रेशन को लिखने का, इसको लिख दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट जो काम होगा वो ये होगा कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा आपको, उसमें आपको इंटीग्रेशन जैसा आपने किया है, जैसे कि इनडेफिनिट में करते थे वही करिए, बस कांस्टेंट सी मत लगाना, और उसको लिखने के बाद आपको अपर और लोअर लिमिट्स को पुट करके बीच में माइनस साइन लगाना है और आंसर करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए कुछ प्रॉब्लम्स में लेता हूँ। तो लेट्स से अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिखता हूँ, इंटीग्रेट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी मैं इंटीग्रेशन है वो आपसे पूछ रहा हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ लिमिट्स में दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल सिंपल से ही लेते हैं कोई एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया होता लेट्स से 4x dx का एग्जाम्पल लिया होता, और मान लीजिए मैंने लिमिट पूछी होती x की वैल्यू 1 से किसी x की वैल्यू x तक। x की वैल्यू 1 से x तक अगर इंटीग्रेट करना है, 4x में 4 तो बाहर आ जाएगा, पहले x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, x स्क्वायर बाई 2 हो गया। पहले पूरा सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर हो गया। आ जाएगा समझ में? लिमिट्स पुट नहीं करें, लास्ट में करेंगे, c नहीं लगाना है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c मत लिखना, केवल x स्क्वायर बाई 2। फिर ये कॉन्स्टेंट को बाहर कर लीजिए, इसके बाद आप लिमिट पुट करिए। कहाँ से कहाँ तक पुट करना है? x की वैल्यू 1 से लेकर x तक। पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो x स्क्वायर में x पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास? ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास फाइनल जो है एक रिजल्ट आ चुका है, दैट इज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है हमारे पास x के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करना बड़ा ही आसान हो गया बेसिकली, जिसमें इंटीग्रेशन करने पर आपको केवल ये करना था कि जैसे ये 4x dx है, 4 आपने बाहर निकाल लिया, और फिर आप यहाँ पर उस इंटीग्रेशन को करने के लिए सिंपली ऐसा किया कि यहाँ पर आपका जो 4 है वो तो बाहर है, x स्क्वायर बाई 2 आपने लिख दिया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद जो है आपने यहाँ पर इस x स्क्वायर बाई 2 में से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बेसिकली 4 बाई 2, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट आ गया वो हमने निकाला। तो इसमें पहले अपर लिमिट पुट करनी थी, फिर माइनस लोअर लिमिट, उस बेसिस पे जो भी आंसर है वो आपका इस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 या 2x स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो, मतलब कांस्टेंट इसमें जो भी है फिक्स हो चुका है, और ये इसका कंप्लीट आंसर है। इसको चाहो तो आप ऐसा लिख दो, दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 2। ये अपने पास फाइनल आंसर इसका आ गया। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। इसको लिख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए सेकंड केस लेते हैं। इसमें इंटीग्रेशन मान लीजिए मैंने आपको दिया, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 3 रूट एक्स डी एक्स एंड लिमिट्स मैं मान लीजिए लेता हूँ 0 से लेकर मान लीजिए 0 से लेकर 4 तक लेता हूँ। करें इंटीग्रेशन तो 3 बाहर रहेगा, रूट एक्स कितना होता है? x की पावर 1/2 प्लस 1, 3/2
नीचे भी 3/2, 3 से 3 कट गया, सो 2x की पावर 3/2 और लिमिट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से लेकर 4। फिर अगर सॉल्व करें सो 4 की पावर 3/2 माइनस अगेन 0 हो ही जाएगा, 0 की पावर 3/2, सो 2 इंटू 4 की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, सो 2 इंटू 2 क्यूब मतलब 8 इंटू 2 कितना आ चुका होगा, 16। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर मिलेगा 16। 3 रूट एक्स था, 3 बाहर, तो हमने क्या कर दिया, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 3/2 3 से 3 कट गया, 2x की पावर 3/2, अब फाइनल लिमिट लगा दिया 4 की पावर 3/2, जिस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं तो 2 क्यूब, और 2 क्यूब इंटू 2 होता है, बट बेसिकली 8 इंटू 2 जो कितना हो चुका होगा, 16 हो चुका होगा। इस तरीके से ये वाला आंसर भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेकंड प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए इसको। फिर और एक देखता हूँ मैं प्रॉब्लम आपके लिए, आप इसको भी सॉल्व करना। तो इसको पॉज करें, इसको लिख लें। देन फिर थर्ड में मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है 6x² dx का, और लिमिट्स आर बिटवीन x की वैल्यू -2 से +2। मान लीजिए ये करना है, तो 6x² में 6 तो बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 मतलब ट्वाइस ऑफ x³ हो गया। और ये x³ में x की जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -2 से लेकर x की वैल्यू हो जाएगी +2 तक। तो 2 अब पुट करें तो कितना हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, फिर माइनस ऑफ -8 आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब 8 + 8 16 इंटू 2 कितना हो चुका होगा, 32। तो आंसर 32 आएगा। गलती ना करें कि 0 ना मत करके आ जाना, क्योंकि 8 फिर माइनस ऑफ -8 है। ये स्क्वायर होता तो बात अलग है, मतलब इवन पावर होती तो 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर वो सेम ही रहता तो कट के 0 हो जाता, बट ये ऑड पावर है तो ये ऐड हो जाएगी बीच में, माइनस का थोड़ा रोल आएगा, इसमें ध्यान रखें। तो थर्ड केस ये वाला भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। और मैं हेडिंग जो लिखी थी ना मैंने, इंटीग्रेट फॉलोइंग, एक्स के रिस्पेक्ट में ज़रूरी नहीं है, आगे चल के मैं इंटीग्रेशन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी लिखवा दूंगा, इसलिए आप जनरल लिख दो इंटीग्रेट फॉलोइंग, जो भी मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ तो आप ऐसा कर रहे हो, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी हो सकते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में हो, ये तो हम एग्जाम्पल्स ले लेते ज़्यादातर, वो हम और आगे चेंज भी कर लेंगे। तो ये वाला केस लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हुए आपको मैं एक और पूछता हूँ, लेट से फोर्थ वन, जिसमें इंटीग्रेशन मान लीजिए मैंने पूछा आपसे फाइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। बेसिकली साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपसे करवा रहा हूँ, और एक्स की जो वैल्यू है ये लिमिट्स है, मान लीजिए मैं आपसे पुट करवाता 0 से π/2, तो अगर सॉल्व करें या फिर मान लीजिए 0 से π/2 की जगह 0 से पाई करवाता अगर, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर साइन का इंटीग्रेशन सोचे तो माइनस कॉस होता है, अगर याद हो आपको, माइनस कॉस एक्स में लिमिट एक्स की आएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, माइनस कितना हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 आ जाएगा। कॉस पाई माइनस कॉस 0 में से कॉस पाई जो होता है कॉस 180 वो -1 होता है, और कॉस 0 इटसेल्फ 1 होता है, -1 -2, और -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर देखते हो साइन एक्स का, तो सही से लिखे है माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगा दी है, लिमिट को अच्छे से पुट भी करना होता है, ये ज़रूर याद रखना, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो -1 फिर माइनस कॉस 0 का 1 होता है, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर जो रिजल्ट है अपना 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर भी हम निकाल सकते हैं। फिर मान लीजिए एक और मैं इंटीग्रेशन आपको मान लीजिए पूछ लेता हूँ, तो एक और इंटीग्रेशन आप करिए, मान लो वो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास cos 2x dx, और x की वैल्यू मान लीजिए आपको मैं पूछ लेता हूँ π/4 से लेकर π/2 तक। इसको भी ट्राई करते हैं, अगर इसके आगे कांस्टेंट भी मान लो लगा 4 लगा लेता हूँ, 4 cos 2x का इंटीग्रेशन, तो 4 तो बाहर आ गया, cos px प्लस क्यू का अगर याद हो साइन px प्लस क्यू होता था, मतलब cos px प्लस क्यू के हिसाब से साइन px प्लस क्यू, लेकिन p से डिवाइड होता है, तो cos 2x का साइन 2x, लेकिन 2 से क्या हो जाएगा बाहर डिवाइड, तो आंसर हो गया ट्वाइस साइन ऑफ 2x। इसके बाद आप लिमिट्स पुट करेंगे इसके अंदर, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट्स पुट की जा रही है, π/4 से लेकर
π/2 तक। अगर सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, देखिए ट्वाइस, पहले क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ 2 × π/2, वो तो पाई नहीं हो जाएगा, माइनस साइन 2 × π/4, वो π/2 हो जाएगा। अगर आप साइन पाई या साइन 180 की बात करें तो वो तो 0 ही होता है, और साइन π/2 लेकिन 1 होता है, तो 2 × -1 आंसर कितना आ जाएगा, -2। ध्यान से देख लीजिए, 4 cos 2x में से 4 बाहर था, साइन का कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, डिवाइड लेकिन पी से हो गया। फिर 2 sin 2x के इंटीग्रेट की जो वैल्यू है वो निकालनी है हमें π/4 से π/2, तो मैंने लिमिट पुट कर दी, पहले अपर फिर लोअर, उससे साइन π/2 × 2 होने से साइन पाई हो गया है, माइनस साइन 2 × π/4 से साइन π/2 हो गया है। साइन पाई 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, सारी वैल्यूज पुट करी, आंसर आपको मिल गया -2। ये अपने पास फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन कॉस के इंटीग्रेशन, थोड़ा लिमिट्स का ज़रूर याद रखें, लिमिट सही से पुट करोगे तभी करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक और प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, उसको भी आप देखना कैसे अप्रोच कर पाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट जो हमारा है 6th है ना, 6th में इंटीग्रेशन मान लीजिए मैंने आपसे करवाया होता, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - x0 dx एंड लेट्स से लिमिट्स आर बिटवीन 2x0 से 3x0। ये मान लीजिए इंटीग्रेशन मैं आपसे करवा रहा होता, तो 2x0 से 3x0 करते, तो पहले तो 1/x का इंटीग्रेशन सोचो ln x था, या 1/px + q का ln px + q था, तो ये भी ln ऑफ x - x0, p तो यहाँ पे 1 ही होगा क्योंकि x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 1 ही है, और लिमिट्स पुट कर दी हमने कहाँ से कहाँ तक, 2x0 से 3x0। अब सॉल्व करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ln ऑफ 3x0 - x0 माइनस ln ऑफ 3x0 सॉरी हाँ 2x0 - x0। ठीक है सब, आपने पहले अपर लिमिट पुट करी, x की जगह 3x0 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करी 2x0 - x0, सॉल्व करा कितना आ गया, ln 2x0 आ गया कि नहीं, ये आ गया ln ऑफ 2x0 माइनस ln ऑफ x0। अब log m माइनस log n होता है log m/n, तो ये हो गया ln ऑफ 2x0 डिवाइडेड बाई x0। इसका मतलब जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास ln 2 के बराबर। तो 1/x - x0 का ln x - x0 इंटीग्रेशन होता है, लिमिट्स आर बिटवीन 2x0 से 3x0, पहले अपर पुट किया फिर लोअर पुट किया, बीच में माइनस लगाया, log m माइनस log n होता है log m/n, उससे सॉल्व करके जो आंसर आ गया वो है ln 2। ये अपने पास आंसर 6th में आ जाएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो लॉग वाला भी इंटीग्रेशन आप डेफिनेट में कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आंसर ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर एक और मान लीजिए मैं करवाता हूँ आपको 7th, मान लीजिए मैंने इंटीग्रेशन आपको दिया होता, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ -x dx बिटवीन 0 to ∞। तो e⁻x का e⁻x होता था, तो e⁻ -x का e⁻x, ठीक है, डिवाइड होता है p से मतलब -1 से, तो माइनस ऑफ e⁻ -x हो गया, और लिमिट आ गई यहाँ पर 0 से लेकर ∞ तक। अब पुट किया जाए तो माइनस पहले से बाहर है, अब सॉल्व करेंगे तो e⁻∞, x की जगह पुट किया, माइनस e⁻, ये -0 होता है तो 0 ही एक ही बात है, e⁻ -∞ 1/e⁻∞ लिख सकते हो आप, है कि नहीं, माइनस e⁻0 क्या होता है, 1 होता है। अब ये 1/e⁻∞ का मतलब ये है कि बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, 1/e⁻∞ का मतलब ये इन्फिनिटी है, माइनस यहाँ 1 आ रहा है, तो आंसर सॉल्व करके ये माइनस माइनस प्लस होकर आंसर कितना आ जाएगा, इफेक्टिवली 1। आप 1/∞ तो पता ही है ना आपको, 0 होता है, मैं लिख देता हूँ 1/∞ इज 0 माइनस ऑफ 1, सो आंसर आ गया इफेक्टिवली 1। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है हमारे पास वो 1 के बराबर, e⁻ -x dx 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन e⁻ x डिवाइड हुआ -1 से, सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस e⁻ x, 0 से इन्फिनिटी सॉल्व किया तो e⁻ -∞ माइनस e⁻0, e⁻ -∞ 1/e⁻∞ माइनस e⁻0 1 हो गया, 1/e⁻∞ इज 1/∞ और 1/∞ 0 होता है, तो आंसर ये भी निकाल सकते हैं। तो ये भी इंटीग्रेशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक दो और करवा देता हूँ जिससे डेफिनेट की एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कोई भी प्रॉब्लम जो भी
डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड होगा, उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरीके से अप्रोच करते एक आइडिया लग चुका होगा आपको। ठीक है, एक और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और है हमारे पास 7th and 8th, मान लीजिए मैं पूछता हूँ आपको कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ GMM बाई R स्क्वायर DR एंड लिमिट्स आर बिटवीन स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से लेकर इन्फिनिटी। अभी R के रिस्पेक्ट में, स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, ये GMM फिजिक्स में आएगा, ये है ना आगे। तो GMM बाहर हो गया, इंटीग्रेशन किसका हो गया, R की पावर -2 DR। लिमिट आपको ऑलरेडी पता है, एक साथ लिख देंगे बाद में। क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। मतलब ये इंटीग्रेशन कितना आ चुका है, -GMM और ये 1/R। देखो है कि नहीं, ये -1 बाहर हो गया और R की पावर -2 + 1 इज़ 1/R। लिमिट आप लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ तक लगानी है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से लेकर कहाँ तक लगानी है, इन्फिनिटी। अब अगर सॉल्व कर दें कितना आ जाएगा, -G कैपिटल M स्मॉल m, फिर पुट करा 1/∞ -1/कैपिटल R, होगा कि नहीं। देखिए 1/R मतलब 1/∞ - 1/कैपिटल R। 1/∞ तो ज़ीरो ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर इफेक्टिवली आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R। ये भी इजीली आप निकाल सकते हैं। तो GMM बाहर आ गया, R की पावर -2 DR, इंटीग्रेट किया, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, बाहर आ गया -1, ये जो -2 + 1 नीचे दिख रहा है आपको, 1/R पे लिमिट पुट कर दी है कैपिटल R से इन्फिनिटी। सारी वैल्यूज़ आप देखेंगे सॉल्व करके, करेक्ट आंसर आपके पास हो चुका होगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R। ठीक है ना, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर एक और मान लीजिए मैं आपको देता 9th में, मान लीजिए मैंने आपको गिवन दिया होता है फाइन इंटीग्रेशन ऑफ MV/dV। इस MV/dV का इंटीग्रेशन करना है आपको U से V, मान लीजिए तो ये V के रिस्पेक्ट में है, M बाहर आ जाएगा, V/dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V²/2, कांस्टेंट है M/2 बाहर आ गया, V² में लिमिट लगा दीजिए U से V, तो ये M/2 क्या करेंगे, अपर लिमिट V² माइनस लोअर लिमिट U², आंसर आ गया M/2 V² माइनस U²। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी इंटीग्रेशन जो होगा वो आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो काफ़ी आसान है इंटीग्रेट करना। मतलब इस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। तो ये भी आप इजीली समझ सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन करना डेफिनेट में, और कुछ मैंने प्रॉब्लम्स भी करवा दी उन पे बेस्ड, जिनको आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं।